Hello friends, so today we are going to study the banking chapter of mathematics. This is a very easy and a very simple chapter. For this you need to remember these three formulas very thoroughly. और इन जो मैंने सिम्बल्स यूज करे हैं आई, एम वी, पी, एन, आर, इनके मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा दिए हैं. तो जब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, ये सब आपको अच्छे से समझना होगा. और ये n का मतलब होता है टाइम. जब भी आपको क्वेश्चन में वो n ईयर्स में दे, मतलब कि वो आपसे कहे 1 ईयर, तो आप उसको मंथ्स में रखेंगे. यहाँ पे आप 1 ईयर नहीं रखेंगे कि आप यहाँ पे 1 रखें फिर 1 + 1 2 रखें कि 1 × 2, ऐसा नहीं होगा. आप रखेंगे यहाँ पे उसको मंथ्स में कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, और 12 और 13, 12 + 1 13 ऐसे रखेंगे. तो जो भी जहाँ भी n आ रहा है वहां पे आप टाइम का मतलब जो ईयर में गिवन होगा उसको मंथ्स में रखेंगे. और जब आंसर निकालेंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कह दिया गया है कि n बताइए n क्या है, तो आप मंथ्स में भी रख दीजिएगा आंसर और ईयर में भी रख दीजिएगा. फिर ये हो गया आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का. जो भी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे ये सब सिंपल इंटरेस्ट में बेस्ड होंगे. ये बुक में लिखा था, लेट मी शो यू. सी, ऑल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट. ओके, और फिर मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है mv = p × n + i. mv मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड. ओके, तो ये उसका फॉर्मूला होता है. टोटल अमाउंट क्या होगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया जितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए प्लस जो इंटरेस्ट है. ठीक है, और फिर जब हम लोग इसे मान लीजिए आई नहीं गिवन है, एमवी में हम लोग को एमवी निकालना है, पी गिवन है, एन गिवन है और आर गिवन है, आई नहीं गिवन है, तो या तो आप ये वाला फॉर्मूले से आई निकाल लीजिए फिर इसमें रख दीजिए, या फिर आई को खोल के ये वाला फॉर्मूला बन जाता है. देखिए आई की जगह बस ये फॉर्मूला हम लोगों ने पुटअप कर दिया है और पी × n वैसे ही है, तो या तो ऐसे कर लीजिए. तो ये तीनों फॉर्मूला बिल्कुल बहुत आसान फॉर्मूलाज ही, बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे. बेसिक आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से. और फिर mv = p × n + i कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है. और फिर ये i को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, तो ऐसे वाला फॉर्मूला आ जाएगा. और फिर ये मैंने समझाया था कि ये इनके नोटेशंस है, इनको यू नीड टू रिमेंबर. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ. तो ये ₹600 क्या हो गया आपका, ये ₹600 हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 ईयर्स. 5 ईयर्स क्या हो गया आपका n, लेकिन इसको हम लोग किसमें रखेंगे, मंथ्स में रखेंगे. एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये क्या हो गया, r हो गया. फिर फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइप ऑफ मैच्योरिटी, मतलब हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी वन. अब जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया था प्रिंसिपल अमाउंट P = ₹600 टाइम मतलब n = 5 ईयर्स, जिसको हम लोग मंथ्स में रखेंगे तो इट विल बी 60 मंथ्स. फिर रेट परसेंट मतलब r = 10%, एंड वी नीड टू कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू. तो ये हो गया आपका डेटा. Now we know the formula of maturity value. Simply इसमें सारे अब आप वही वैल्यूज रख दीजिए. So this is your final answer, and then you will write the last statement of the question for which it is asking. See, like it is given here. Find the amount that he will receive at the time of maturity. So the amount he will receive at the time of maturity is ₹45150. So this was the whole solution of this question. Okay, I hope it is very clear. And now I'm going to give you all some questions to do, and please do them very thoroughly. And if any doubts, then you can ask me. After doing that one sheet, you can confirmly say that I have done this chapter very well. Thank you. Bye.